कक्षा नवम गणित रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पुनः परावर्त्य सूत्र से भाग किस प्रकार दिया जाता है वो देखते हैं। परावर्त्य विधि भाग की परावर्त सूत्र विधि अंक गणित तथा बीजगणित हेतु यह बहुत ही उपयोगी है। हम आसानी से भाग की क्रिया कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न लेते हैं हम। 7x वर्ग ऋण 5x धन 3 को x धन 1 से भाग दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए परावर्त सूत्र विधि में यहाँ पर ध्यान देना है, ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है, और ये जो है भाजक है। ठीक है, हम इसको व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि भाज्य और भाजक के जो पद हैं उनके चर राशि की घात के घटते क्रम में है या नहीं, ये देखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर भाज्य के पद को x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है और यहाँ x का घात 0 है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर भाज्य के जो पद हैं उनके चर की घात के घटते क्रम में है। ठीक इसी प्रकार भाजक को देखिए, यहाँ पर चर राशि x है जिसका घात 1 है और दूसरा पद 1 है जिसका इसके साथ चर राशि x का घात 0 है। ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए किसी संख्या का घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1, घातांक नियम से आपने पढ़ा है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 को हम 1 गुणित x का घात 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का घात 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, अर्थात 1। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ये अचर पद है, इसमें x का घात 0 है। यहाँ अचर पद क्या है, 3 है, यहाँ भी x का घात 0 है। तो जहाँ भी अचर पद रहे तो वहाँ पर x का घात या जो चर राशि है उसका घात 0 लिया जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम इस क्रम में जमाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसे बना लीजिए, एक इस प्रकार से एक डायग्राम बनाइए। इस हिस्से में भाजक लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो 2 खड़ी लकीर है यहाँ पर भागफल को लिखा जाता है, मैं भी बताऊंगा आगे आपको। और इस हिस्से में शेषफल को लिखा जाता है, ये शेषफल हो गया। यहाँ पर भाज्य के जो पद हैं, भाज्य के पद उनको लिखा जाता है और इस हिस्से में भाज्य का जो अचर पद है उसे लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर संशोधित भाजक को लिखा जाता है। ठीक, और ये अंदर में जो भाज्य के जो पद होते हैं चर के गुणांक को चिन्ह सहित लिखते हैं, चिन्ह सहित उनको लिखा जाता है। ठीक है, आइए इसी का पालन करते हुए हम एक बार पुनः इस आकृति को बना लेते हैं। ऐसे भाजक, यहाँ भाजक क्या है, x धन 1, तो उसको हम लिख देंगे x धन 1। ठीक है, इसके बाद देखिए भाज्य के पद, तो भाज्य के जो पद है चर वाले पद, विशेष करके 2 पद है, 7x का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे 7x का वर्ग और
थोड़ा सा अंतर में ऋण 5x, यहाँ पर लिख देंगे ऋण 5x। ये अचर पद है 3, उसको यहाँ चिन्ह सहित लिखेंगे ऐसे, ठीक है। संशोधित भाजक, अब संशोधित भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x धन 1 है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, भाजक x धन 1 का विचलन हम धन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? धन 1 विचलन मानेंगे। उस विचलन का हम परावर्त्य करते हैं तो ऋण हो जाएगा, तो इसे ही संशोधित भाजक हम कह लेंगे। तो संशोधित भाजक ये हो जाएगा ऋण 1। संशोधित भाजक को क्या लिख लेंगे हम? ऋण 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा ऋण 1 ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये जो भाज्य के जो पद हैं उसमें चर के जो गुणांक है उसको चिन्ह सहित यहाँ लिखा जाएगा। x वर्ग का गुणांक 7 है, धन 7 तो धन 7। यहाँ x का गुणांक ऋण 5 है तो यहाँ पर ऋण 5, और यहाँ पर अचर पद है तो धन 3। इस प्रकार हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, भाजक, इस विधि में भाजक में जो चर राशि रहता है उसकी अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? जैसे अधिकतम घात वाला पद यहाँ पर x है, ठीक है। तो इसका गुणांक यानी यहाँ पर सामने 1 होना चाहिए। यदि मान लीजिए गुणांक 1 नहीं है तो उसको हमको गुणांक 1 में बदल लेना चाहिए। उसके बाद फिर इस प्रकार से भाग की क्रिया को आगे हम बढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर चर राशि x का अधिकतम घात वाला जो पद है ना x, इसका जो गुणांक है 1 है। तो अब हम आसानी से भाग की क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं। अब भाग की क्रिया में पहला वाला जो गुणांक रहेगा उसको चिन्ह सहित यहाँ नीचे लिख लिया जाएगा ऐसे, जो भागफल के लिए है यहाँ पर, ठीक है। इस जो यहाँ पर संख्या जो उतारा गया है धन 7, इस संख्या को संशोधित भाजक या कह सकते हैं परावर्त, संशोधित भाजक का परावर्त भी इसको मान लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, संशोधित भाजक यहाँ पर +1 लिया जाता है और +1 का परावर्त करेंगे तो उस स्थिति में हो जाएगा वो -1, ठीक है। तो ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 का गुणा संशोधित भाजक ऋण 1 से करेंगे तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, और 7 एकम 7। इस गुणनफल ऋण 7 को इस अगली संख्या के नीचे यहाँ पर लिख दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार ऋण 7 आ गया। अब इसको चिन्ह के अनुसार इसको हमको आगे हल करना है। तो ऋण 5 और ऋण 7, तो ये हो जाएगा ऋण 12, ठीक है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरा पद यहाँ पर ऋण 12 आ गया, भागफल का दूसरा पद आ गया। अब यहाँ पर भाज्य के जो पद है वो चर वाले जो पद है वो नहीं है, अब यहाँ पर अचर पद है। तो अब जो भी भाग की क्रिया हम करेंगे तो शेष फल वाला खंड यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, और 12 एकम 12, यानी ऋण 12 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन 12। तो इस लाइन को छोड़ करके नीचे लाइन में यहाँ लिख देंगे धन 12। चिन्ह के अनुसार इसको हल कर लीजिए तो धन 12 और धन 3 हो जाएगा धन 15। तो इस प्रकार से भाग की क्रिया संपन्न हो गई। अब हमको इसका उत्तर लिखना है, तो आइए उत्तर लिखते हैं। अतः भागफल, तो भागफल में यहाँ पर जो भी मिलेगा वो भागफल रहेगा, बताया गया है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ लिख देंगे धन 7 है तो धन 7 ही लिखेंगे, और इसके ऊपर में जो भाज्य के जो पद हैं उसका 1 घात कम करके लिखेंगे। जैसे यहाँ 7x का घात 2 है तो 2 घात है चर का, तो यहाँ पर 1 घात कर देंगे ऐसे। ऋण, यहाँ पर देखिए चर का घात 1 है तो 1 घात कम करेंगे
तो देखिए ऋण 12 है और एक घात कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट ऐसा न लिख करके सीधा ये लिख सकते हैं 7x, क्योंकि x का घात अगर 1 है उसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती, तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। और ऋण इसी प्रकार 12x का घात 0 है तो उसको आप सीधा 12 लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आप, ये आपको समझाने के लिए था। अगर आप समझ गए हैं इस पद को तो डायरेक्ट आप ये लिखिए, इसको आपको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार भागफल 7x ऋण 12 प्राप्त हुआ। और देखिए तथा शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर धन 15 इस प्रकार से, और ये हम आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे।